एक शॉवर जो फ्लोर से 9.8 मीटर हाइट पर है, उसकी नोजल से एक रेगुलर इंटरवल से वाटर ड्रॉप्स गिरती हैं। जब फर्स्ट ड्रॉप फ्लोर को हिट करती है, एट दैट टाइम, उस टाइम पर थर्ड ड्रॉप गिरना स्टार्ट करती है। यहां पर हमें जब फर्स्ट ड्रॉप फ्लोर को हिट करती है, उस टाइम पर सेकेंड ड्रॉप फ्लोर से कितनी हाइट पर होती है कैलकुलेट करना है। देखिए, मान लीजिए ए भी एक शॉवर है जिसकी हाइट है 9.8 मीटर, ठीक है। बी जो है फ्लोर पर है, ए शॉवर का टॉप मोस्ट पॉइंट है। मान लीजिए फर्स्ट ड्रॉप एट टी इक्वल टू 0 पर गिरती है और आफ्टर टाइम टी फ्लोर पर आ जाती है, ठीक है। टी टाइम बाद फर्स्ट ड्रॉप फ्लोर पर आ जाती है, ठीक है। अब देखिए, यहां पर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम का क्या मीनिंग है। हर एक ड्रॉप एक फिक्स्ड टाइम के बाद गिरती है। मान लीजिए फर्स्ट ड्रॉप टी इक्वल टू 0 सेकेंड पर गिरती है, ठीक है, टी इक्वल टू 0 सेकेंड। सेकेंड ड्रॉप फर्स्ट ड्रॉप गिरने के डेल्टा टी टाइम बाद गिरती है। अब सेकेंड ड्रॉप के गिरने के डेल्टा टी टाइम बाद कौन गिरेगी? थर्ड ड्रॉप, ठीक है। देखिए 1 to 2 टाइम डेल्टा टी, 2 to 3 टाइम डेल्टा टी। यहां पर एक चीज और देखिए आप, फर्स्ट ड्रॉप गिरने के बाद थर्ड ड्रॉप कितने टाइम बाद गिरेगी? डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी, 2 डेल्टा टी टाइम बाद। 1 to 3 कितना टाइम होगा? इक्वल टू 2 डेल्टा टी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है कि जब फर्स्ट ड्रॉप फ्लोर को हिट करती है तब थर्ड ड्रॉप गिरना स्टार्ट करती है। देखिए पहले तो आइए 9.8 मीटर हाइट को यह फर्स्ट ड्रॉप टी सेकंड में ट्रेवल कर लेती और फाइनली फ्लोर पर आ जाती है। देखिए 9.8 इक्वल टू, देखिए इनिशियल वेलोसिटी 0 के साथ गिरेगी, हाफ जी टी स्क्वायर, 9.8 इंटू 2 अपॉन जी, जी इज 9.8 इक्वल टू टी स्क्वायर, टी इक्वल टू √2 सेकेंड। देखिए √2 सेकेंड बाद फर्स्ट ड्रॉप फ्लोर पर आ जाती है। अब देखिए जब फर्स्ट ड्रॉप फ्लोर पर आती है तब थर्ड ड्रॉप गिरना स्टार्ट करती है और फर्स्ट से थर्ड ड्रॉप गिरने के बीच का जो टाइम है वो किसके इक्वल है? यहां पर देखिए टी टाइम बाद फर्स्ट ड्रॉप फ्लोर पर आ जाती है और थर्ड ड्रॉप गिरना स्टार्ट करती है। तो यहां पर ये टाइम टी किसके इक्वल होगा? फर्स्ट ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप गिरने के बीच का टाइम होगा। तो देखिए टी जो इक्वल होगा, ये टी इक्वल टू हो जाएगा 2 डेल्टा टी, डेल्टा टी इक्वल टू टी अपॉन 2, टी इज √2 अपॉन 2, 2 को लिख दीजिए √2 इंटू √2, डेल्टा टी इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन √2 सेकेंड, ठीक है। देखिए हर एक ड्रॉप कितने सेकंड के बाद गिरती? 1 अपॉन √2 सेकेंड के। अब देखिए आगे क्या बताया है क्वेश्चन में यह बताया कि जब फर्स्ट ड्रॉप फ्लोर को हिट करती तब सेकेंड ड्रॉप फ्लोर से कितनी हाइट पर होती, हमें यह कैलकुलेट करना है। देखिए अगेन इसको समझिए, जब फर्स्ट ड्रॉप फ्लोर को हिट करती तब थर्ड ड्रॉप गिरने वाली होती है। अब देखिए थर्ड ड्रॉप कब गिरती? जब सेकेंड ड्रॉप को गिरे हुए कितना टाइम हो जाता? डेल्टा टी। इसका मतलब क्या है कि जब थर्ड ड्रॉप गिर रही है तब सेकेंड ड्रॉप को गिरे हुए कितना टाइम हो जाता? डेल्टा टी। मान लीजिए डेल्टा टी टाइम बाद
सेकेंड ड्रॉप सी पर होती है और एच हाइट गिर जाती है शॉवर के टॉप से। देखिए डेल्टा टी टाइम में एच हाइट गिरती है, एच इक्वल टू हो जाएगा हाफ जी, कितने टाइम में, डेल्टा टी होल स्क्वायर, एच इक्वल टू हाफ जी इज 9.8 इंटू 1/√2 होल स्क्वायर। देखिए एच इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 1/4 इंटू 9.8 2.45 मीटर। अब देखिए सेकेंड ड्रॉप कितनी हाइट गिर चुकी होती, 2.45 मीटर, और ए से बी तक की जो हाइट है कितनी, 9.8 मीटर। हमें यहां पर क्या बताना कि जब फर्स्ट ड्रॉप फ्लोर को हिट करती तब सेकेंड ड्रॉप फ्लोर से कितनी हाइट पर होती। तो फ्लोर से देखिए ये हाइट कितनी हो जाएगी, h माइनस एच, h माइनस एच की वैल्यू आ जाएगी 0.80 माइनस 2.45, h माइनस एच इक्वल टू 1.35 मीटर। जब फर्स्ट ड्रॉप फ्लोर को हिट करती तब सेकेंड ड्रॉप फ्लोर से कितनी हाइट पर होती, 7.35 मीटर। यहां पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। किसी ओपन टैप से एक पर्टिकुलर रेट के साथ ड्रॉपलेट्स गिरती हैं। एक ड्रॉपलेट गिरने के 4 सेकंड्स बाद टू ड्रॉपलेट्स के बीच की डिस्टेंस, उनके बीच का स्पेस 34.3 मीटर ऑब्जर्व किया जाता है। यहां पर हमें ड्रॉपलेट्स के गिरने की रेट 1 सेकंड में कितनी ड्रॉपलेट्स गिरती हैं यह कैलकुलेट करना है। मान लीजिए देखिए कोई ओपन टैप ए है, इससे ड्रॉपलेट्स गिरती हैं। एट अ पर्टिकुलर टाइम एक ड्रॉपलेट्स D1 गिरती है और 4 सेकंड बाद मान लीजिए यह इतनी दूर होती इस टैप से, ठीक है। इसके कुछ टाइम बाद एक ड्रॉपलेट और गिरती है, वो है D2, ठीक है, और D2 ड्रॉपलेट यहां पर होती है। इन दोनों ड्रॉपलेट्स के बीच का जो स्पेस है, ये स्पेस, ये वाला स्पेस, ये कितना, 34.3 मीटर। ये हमें यहां पर यह नहीं पता कि ड्रॉपलेट D2 को कितना टाइम हुआ है यहां से गिरने से यहां तक आने में कितना टाइम हुआ है, बट हमें यह पता है कि ड्रॉपलेट D1 यहां से यहां तक 4 सेकेंड्स में आती है। देखिए ड्रॉपलेट्स जो हैं फ्रीली गिरती, फ्रीली, इनिशियल वेलोसिटी 0 के साथ 1 के ड्यू। देखिए यहां पर आइए, ड्रॉपलेट D1 के ड्यू 4 सेकेंड्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है। मान लीजिए वो है s इक्वल टू ut, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ g इज 9.8 इंटू 4 स्क्वायर 0.4 मीटर। देखिए ड्रॉपलेट D1 टैप ए से गिरने के 4 सेकंड बाद 78.4 मीटर पर होती है। अब देखिए ड्रॉपलेट D1 और ड्रॉपलेट D2 के बीच का जो स्पेस है, ठीक है, ये वाला स्पेस, वो कितना, 34.3 मीटर। तो देखिए ड्रॉपलेट, मान लीजिए ड्रॉपलेट D2 t सेकंड में यहां पर आती है। देखिए ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये टोटल है 78.4 और ये है 34.3 इन टाइम t। देखिए ये हो जाएगी d इक्वल टू 78.4 माइनस 34.3, d इक्वल टू दिस कम्स 44.1 मीटर, ठीक है, 44.1 मीटर। टी सेकंड में ड्रॉपलेट D2 कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती, 44.1 मीटर। अब देखिए 44.1 मीटर गिरने में ड्रॉपलेट D2 टाइम लेती t,
इस t को ही कैलकुलेट करते। 44.1 इक्वल टू हाफ, g इज 9.8 इंटू टी स्क्वायर, दिस कम्स 88.2 अपॉन 9.8 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। देखिए ये आ जाएगा 9 के इक्वल, t इक्वल टू हो जाएगा 3 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड। देखिए 3 सेकेंड बाद ड्रॉपलेट d2 यहां पर आती है और 4 सेकेंड बाद ड्रॉपलेट d1 यहां पर आती है। देखिए दोनों ड्रॉपलेट्स फ्री फॉल करती हैं। इसका मतलब क्या है कि ड्रॉपलेट d2 भी 4 सेकेंड बाद यहीं पर होगी 78.4 मीटर डिस्टेंस पर। ठीक है, तो देखिए इनके बीच जो टाइम गैप है, टाइम गैप कितना हो गया, टाइम गैप डेल्टा टी कितना हो गया, 4 माइनस 3, डेल्टा टी हो गया 1 सेकेंड। इट मीन्स, इसका मतलब है कि ड्रॉपलेट d1 के गिरने के 1 सेकेंड बाद ड्रॉपलेट d2 गिरती है। इसका मतलब क्या है कि 1 सेकेंड में एक ड्रॉपलेट, 1 ड्रॉपलेट गिरती है। तो यहां पर ड्रॉपलेट्स की फॉलिंग रेट, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, 1 ड्रॉप पर सेकेंड, आर इक्वल टू 1 ड्रॉप पर सेकेंड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। करते हुए, 1 डायमेंशनल मोशन करते हुए किसी पार्टिकल की डिस्टेंस x टाइम t के साथ वेरी होती है। टाइम t और डिस्टेंस x के बीच एक रिलेशन गिवन है, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी। इस पार्टिकल का एक्सीलरेशन डिस्टेंस x पर डिपेंड करता है एंड वेरीज अकॉर्डिंग टू x टू द पावर माइनस n। देखिए हमें जो इक्वेशन गिवन है दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी। इस इक्वेशन को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। देखिए हो जाएगा 2x dx अपॉन dt इक्वल टू 2 at प्लस 2b, c इज कांस्टेंट सो इट इज 0। देखिए 2x dx अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू 2a t प्लस 2b। देखिए यहां से 2xv, यहां से 2 कॉमन कर लीजिए, at प्लस b, 2 कैंसल, xv इक्वल टू at प्लस b। इस इक्वेशन को अगेन t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। देखिए हो जाएगा x dv अपॉन dt प्लस v dx अपॉन dt इक्वल टू a प्लस 0। ठीक है, b इज कांस्टेंट, x dv अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन मान लीजिए a डैश प्लस v इंटू v इक्वल टू a। देखिए x a डैश इक्वल टू a माइनस वी स्क्वायर और a डैश इक्वल टू a माइनस वी स्क्वायर अपॉन x। देखिए यहां से v की वैल्यू निकालिए आप, v कम्स इक्वल टू at प्लस b अपॉन x। देखिए v की वैल्यू यहां पर पुट कीजिए इस इक्वेशन में, a डैश इक्वल टू a माइनस v स्क्वायर, सो इट इज at प्लस b अपॉन x स्क्वायर अपॉन x। a डैश इक्वल टू, देखिए हो जाएगा a एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2abt अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब। देखिए a डैश इक्वल टू, यहां पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कीजिए, a डैश इक्वल टू a टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c माइनस a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2atb अपॉन एक्स क्यूब। देखिए यहां पर आइए, a इंटू ए टी स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर टी स्क्वायर, a स्क्वायर टी स्क्वायर पॉजिटिव, a स्क्वायर टी स्क्वायर नेगेटिव, कैंसल ईच अदर, a इंटू 2bt 2abt पॉजिटिव माइनस 2abt कैंसल ईच अदर। नाउ
ए डैश इक्वल टू ए सी माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर माइनस 3। देखिए यहां पर देखिए ए सी एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, इट मीन्स ए डैश प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर माइनस 3। और देखिए क्वेश्चन में जो बताया, हमें क्या बताया कि ए डैश प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर, ए डैश प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर माइनस एन। देखिए माइनस एन इक्वल टू माइनस 3 एंड एन इक्वल टू 3। ठीक है, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। 100 मीटर हाई टावर के टॉप से एक बॉल को रिलीज किया जाता। यह बॉल अपनी मोशन के लास्ट हाफ सेकंड में बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को हिट करने से पहले 19 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। इस प्लेनेट पर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना है। देखिए मान लीजिए ए बी एक टावर है जिसकी हाइट है 100 मीटर, ए इसका टॉप है और बी इसका फुट। ठीक है, बी कहां पर है, ग्राउंड फ्लोर पर। एक बॉल को रिलीज किया जाता है इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 के साथ। मान लीजिए टी टाइम बाद यह बॉल ग्राउंड फ्लोर पर आ जाती। कितने टाइम बाद, टी टाइम बाद। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पर आ जाती। बट हमें क्या गिवन है, यह बॉल अपनी मोशन के लास्ट हाफ सेकंड में, लास्ट हाफ सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती, 19 मीटर। ठीक है, मान लीजिए जब यह ग्राउंड से 19 मीटर ऊपर होती तो वह पॉइंट है सी। ठीक है, बी सी इक्वल टू क्या है, 19 मीटर। 19 मीटर डिस्टेंस कितने सेकंड में ट्रेवल करती, हाफ सेकंड में। अब देखिए ए से बी तक आने में टाइम लगता टी, ठीक है, टोटल टी, और सी से बी तक आने में लगता हाफ सेकंड। तो ए से सी तक आने में कितना टाइम लगेगा, टी माइनस हाफ। और ए से सी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखिए बी सी इक्वल टू 19 मीटर और ए बी टोटल कितनी 100 मीटर, तो ए सी इक्वल टू हो जाएगी 81 मीटर। 81 मीटर डिस्टेंस गिरने में, फॉल करने में कितना टाइम लगेगा, टी माइनस हाफ सेकेंड। देखिए ए से इनिशियल वेलोसिटी 0 के साथ गिरने में पॉइंट बी या ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचने में लगता टाइम टी। कितनी डिस्टेंस गिरती है, 100, तो 100 इक्वल टू हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी 0 हाफ। मान लीजिए इस प्लेनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, जी टाइम टी स्क्वायर। देखिए 200 अपॉन जी इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, यहां पर आइए, अब देखिए ए से सी तक गिरने में कितना टाइम लगता है, टी माइनस हाफ। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती, 0, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की जाती, 81 मीटर। 81 इक्वल टू हाफ जी टी माइनस हाफ होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कीजिए, ये इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन 81 इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर अपॉन हाफ जी टी माइनस हाफ होल स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर रूट लीजिए आप, ये हो जाएगा 10 अपॉन 9 इक्वल टू टी अपॉन टी माइनस हाफ। देखिए ये इक्वल हो जाएगा 10 टी माइनस हाफ इंटू 10 5 इक्वल टू 90। इट गिव्स टी इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है, देखिए टावर के टॉप से ग्राउंड फ्लोर पर बॉल 5 सेकेंड में आ जाती है। अब देखिए हमें इस प्लेनेट पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो टी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कीजिए। 100 इक्वल टू हाफ जी इज 5 स्क्वायर, 200 अपॉन 5 स्क्वायर 25 इक्वल टू जी। देखिए जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 8।